पत्रकार मित्रों का इस आकस्मिक रखी गई प्रेस वार्ता में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज हमने आपके समक्ष अपनी बात रखने का हमने मौका लिया है। आप लोगों को इस बारे में जानकारी होगी कि विधानसभा का जब बजट सत्र हुआ था, उस दौरान बहुत जोर शोर से एक बात को उछाला गया। पूर्व में हमारी सरकार के द्वारा गरीब मरीजों के लिए स्वास्थ्य लाभ के लिए चलाई गई हिमकेयर योजना को बदनाम करने की कोशिश की गई। पहले कहा गया कि 1100 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, फिर कहा गया 110 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, फिर कहा गया कि मर्दों की बच्चेदानी के ऑपरेशन हुए। सरकार अपने आप में ही ये स्पष्ट नहीं कर पा रही है कि आखिर सरकार कहना क्या चाहती है। मैं कुछ तथ्य आपके समक्ष पूरी हिमाचल की जनता के सामने पेश करना चाहूंगा और स्वीकृति भी देता हूं सरकार को कि सरकार के कहे गए तथ्य अगर सत्य हैं तो सरकार भी तथ्यों के साथ बात करे, ना कि झूठा प्रचार करे, भ्रामक प्रचार करे और हमारी सर्वस्पर्शी गरीब हितैषी योजना को बंद करने की जो इनकी मंशा है और उससे पहले जो बदनाम कर रहे हैं, उस पर ये अपना स्पष्टीकरण भी जारी करें। साथियों, पहले कहा गया कि 4 मरीजों के बच्चेदानी के ऑपरेशन हुए। हमने पूर्व में अपने सोशल मीडिया अकाउंट से भी लाइव होकर विशेष तौर पे कहा था और लाइव टाइम टीवी के एक पॉडकास्ट में भी विशेष तौर पे कहा था कि जिन 4 मरीजों की आंकड़ों के दौरान जो बात की जा रही है, उनमें से एक भी व्यक्ति का कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। तो उन मरीजों की केवल और केवल कैंसर के लिए कीमोथेरेपी। अब वो किन लोगों ने सरकार को गुमराह किया, किन लोगों ने सरकार के पास ऐसी सनसनीखेज झूठी खबर दी कि मर्दों की बच्चेदानी के ऑपरेशन किए गए, और जिससे मैं स्पष्ट तौर पे कहता हूं, मैं पेशे से एक चिकित्सक हूं। आईजीएमसी शिमला और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा, ये दोनों मेडिकल कॉलेज प्रदेश के बहुप्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज हैं और इन दोनों मेडिकल कॉलेज से पास होने वाले डॉक्टर्स आज भारत के बड़े बड़े प्रतिष्ठित संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली तक के डायरेक्टर इस संस्थान से निकल के जो विद्यार्थी हैं वो रह चुके हैं। एएफएमसी में बड़े बड़े पदों पे लोग रहे हैं। देश के किसी भी हिस्से में किसी भी बड़े हॉस्पिटल में बड़े डॉक्टर की अगर हम बात करें तो वो हमारे हिमाचल के आईजीएमसी शिमला और टांडा के प्रोडक्ट हैं। इनफैक्ट देश की बात नहीं, विदेशों में भी आज हमारे आईजीएमसी और टांडा के जो पास आउट डॉक्टर हैं वो हिमाचल का और भारत का नाम ऊंचा कर रहे हैं। परंतु सरकार के द्वारा इस तरह की गैर जिम्मेदार बयान देना, इन लोगों ने चुनावों से पहले जनता के साथ तो झूठ बोला ही बोला था 10 गारंटियों को लेकर। चुनावों के बाद एक संवैधानिक मर्यादित पद पर जब ये बैठे हैं सरकार, तो सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि सरकार जनता के साथ भ्रामक बातचीत ना करे, जनता को गुमराह ना करे। सरकार का काम होता है जनता को दिशा दिखाना, ना कि गुमराह करना, झूठ फैलाना। मैं कुछ आंकड़े आपके माध्यम से पूरे हिमाचल प्रदेश को बताना चाहता हूं। एक जो मर्दों की बच्चेदानी के ऑपरेशन को लेकर जो मजाक उड़ाया गया पूरे चिकित्सा विज्ञान का, पूरे चिकित्सा जगत का, उस बारे में चिकित्सीय जो भी बातें हमने कहनी थी कि मर्द में बच्चेदानी हो सकती है, नहीं हो सकती है, वो एक अलग विशेष विषय पर मैं कई बार स्पष्टीकरण और बातचीत कर चुका हूं। बताना चाह रहा हूं, हमने एक सूचना का अधिकार अधिनियम के माध्यम से हमने इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा से ये जानकारी जुटाई कि आपके वहां कितने ऑपरेशन बच्चेदानी के हुए। तो वर्ष 2019 में 814 ऑपरेशन जो है वो आईजीएमसी शिमला के अंतर्गत काम करने वाला कमला नेहरू हॉस्पिटल, जिसमें 814 ऑपरेशन जो है वो बच्चेदानी के हुए। 2020 में 429 ऑपरेशन हुए, 2021 में 600 ऑपरेशन हुए, 2022 में
779 ऑपरेशन जो है वो बच्चेदानी के ऑपरेशन किए गए। जब इन बच्चेदानी के ऑपरेशन का वर्गीकरण देखते हैं तो जो भी ऑपरेशन किए गए हैं उनमें से नंबर ऑफ ऑपरेशन डन इन मेल, ये प्रश्न हमने विशेष तौर पे पूछा था कि ऐसे कितने पुरुष मरीज हैं जिनके ऊपर ये वाला ऑपरेशन किया गया है। तो जो प्रदेश के दो सबसे बड़े संस्थान से जो जानकारी आई है वो जानकारी स्पष्ट तौर पे कहती है कि किसी भी पुरुष का बच्चेदानी का ऑपरेशन नहीं किया गया। तो ये अब जांच की सुई आपके पत्रकार मित्रों, आपके ही माध्यम से मैं एक बात साझा करना चाहूंगा। आपके ही एक प्रतिष्ठित अखबार में पिछले वर्ष एक न्यूज लगी थी कि हिमकेयर और आयुष्मान में फर्जीवाड़ा। उसमें हॉस्पिटल के नाम थे, प्राइवेट हॉस्पिटल के नाम थे, और वो प्राइवेट हॉस्पिटल किसके नाम पे हैं पूरा प्रदेश जानता। ये सरकार दोहरी रणनीति अपनाई है, ये इस योजना को बदनाम करने का काम कर रही है और साथ साथ अपने ही कुछ कांग्रेसी नेताओं का गला दबाने का प्रयास कर रही है। भ्रष्टाचार पे दोहरी रणनीति कभी नहीं चल सकती। और दूसरी बात मैं कहूं, इन मरीजों पर जिनके भी बारे में ये सारी बात चल रही है, जो भी खर्चा हुआ है वो जेन्युइन खर्चा हुआ है और इनका कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है। ये कैंसर के मरीज थे, इनकी गंभीर बीमारी और पैकेज के एडजस्टमेंट को देखते हुए शायद या कहीं कोई डॉक्यूमेंट्री कोई इस तरीके की चीज जो है वो वहां हुई हो। परंतु आपके माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जब प्रदेश में इतना बड़ा बहुचर्चित चेस्टर हिल लैंड घोटाला, जिसके बारे में दो पूर्व के चीफ सेक्रेटरी ने अपनी स्टेटमेंट दी, तो जो अधिकारी हिमाचल सरकार के द्वारा ओडीआई ऑफिसर विद डाउटफुल इंटीग्रिटी की सूची में है, जो अधिकारी सीबीआई की रेड लिस्ट में है, उनके बचाने के लिए क्या बयान दिया जा रहा है कि ये इनका आपसी मामला, ये आपसी मामला नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश की भूमि का मामला है, ये हिमाचल प्रदेश के सरकार के नाकों तले हो रहे भ्रष्टाचार का मामला है। तो मैं सरकार से ये आग्रह करता हूं कि अभी भी समय है, अपनी छवि सुधारो, प्रत्येक विषय पे झूठ बोलना बंद करें। और इस बार बार झूठ सुन सुन के हिमाचल के लोग जो हैं वो बहुत त्रस्त हो चुके हैं। और मुझे तो एक ऐतिहासिक बात भी याद आती है, ये हिटलर साहब के साथ एक इनके एक प्रोपोगेंडलिस्ट थे, उनका यही काम था, वो इसी थ्योरी पे काम करते थे कि एक झूठ को बार बार बोला जाए, बार बार बोला जाए। दो झूठ हमने हमेशा इनको बोलते देखा है, एक तो भाजपा 5 गुटों में बटी है। भाई भाजपा किसी गुट में नहीं बटी है, भाजपा संगठित है, जो आपको आज दिख रहा है। प्रदेश के नगर निगम के चुनाव देख लें, स्थानीय निकाय के चुनाव देख लें, भारतीय जनता पार्टी के लोग कमल की पंखड़ी की तरह संगठित हैं। गुटों में कौन बटे हैं, एक दूसरे को निपटाने का काम कहां हो रहा है, ये पूरा हिमाचल जान रहा है। इससे ज्यादा मैं इस विषय पर, इस झूठ की सरकार के बारे में मैं ये जो भी जानकारी है मैं आप सब लोगों के मोबाइल पे भी मैं शेयर कर दूंगा। और मैं चाहता हूं कि आप इस विषय पर सरकार से स्पष्टीकरण मांगे कि आखिर सच कौन बोल रहा है, सच्चाई क्या है, आज हिमाचल जानना चाहता है। क्योंकि बार बार इस गरीब स्पर्शी, सर्वस्पर्शी, अति महत्वाकांक्षी उन गरीब लोगों को, सरकारी अस्पताल में केवल गरीब लोग इलाज करवाने जाते हैं, उन गरीब लोगों को इलाज से आज वंचित रहना पड़ रहा है, उनको जबरदस्ती उनसे पैसे खर्चवाए जा रहे हैं। और इस बारे में मैं आप सब लोगों के माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं और आप लोगों से भी आग्रह करता हूं कि आप भी सरकार से पूछें आखिर सच क्या है और ये झूठ का राग आखिर कब तक सरकार अलापती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप कोई सवाल अगर आपकी ओर से है तो मैं इस बारे में आपका जवाब देने के लिए। देखिए ऐसा है, हम यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब अपने हाथों को देखें, सबके हाथ में 6 उंगलियां हैं क्या? एक आध कोई व्यक्ति हो सकता है हम में से जिसके हाथ या पैर में 6 उंगलियां हों। हजारों लाखों लोगों में ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी एक किडनी होती है। सबको मालूम है कि दिल जो है हमारा बाईं तरफ होता है, परंतु ऐसे केसेस भी हैं जहां दिल हमारा दाईं तरफ है, साइटस इन्वर्सस बोलते हैं। तो मर्दों में बच्चेदानी होने की संभावना होती है और
प्रत्येक मर्द में नहीं होती है। अभी तक इस धरती पर 300 से के करीब करीब केस जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं। एक केस तो मैंने खुद सन 2006 में ऑपरेट करने का हमें मौका मिला। एक अभी कुछ वर्ष पहले जब ये सारा विषय उठा, एक हमारे मित्र हैं रामपुर से, अपना हॉस्पिटल चलाते हैं, उन्होंने भी मुझे ऑपरेशन के फोटो भी भेजे। वो चाहे तो मैं आपके समक्ष भी साझा कर सकता हूँ कि भाई मैंने भी ऐसा ऑपरेशन किया था। तो ये आप, मैं तो चलो डॉक्टर हूं, उसके साथ मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता हूं। मेरी बात को बहुत सारे लोग राजनीतिक चश्मे से भी देखते हैं। आप इस सवाल का जवाब किसी डॉक्टर से पूछिए, क्या ऐसा हो सकता है? आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है, गूगल में जाइए, गूगल में पूछिए क्या संभावनाएं हैं कि नहीं हो सकती है। परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि प्रत्येक मर्द में बच्चेदानी। जब ये अब हमारा लाइव चल रहा है, इसके बाद जब आप उसको अपलोड करेंगे, अनेकों लोग भद्दे कमेंट करते हैं कि डॉक्टर तो अपनी चेक करा ले, तेरी भी बच्चेदानी होगी। लिखने दो भाई, मैं जो कह रहा हूं वो साइंटिफिक आधार पे कह रहा हूं, और प्रत्येक विषय को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए, मेरा ये कहना है। सर, आप सिरमौर विधानसभा के विधायक हो, सर सोशल मीडिया में काफी चीजें वायरल हो रही है, दो सड़क की व्यवस्था है, आपके द्वारा भी मुद्दा उठाया गया, अगर उसको लेकर क्या कहते हैं? देखिए, उसके लिए मैं सबसे पहले तो केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करता हूं, हमारे सभी सांसदों का भी, जिन्होंने हमारी बात को केंद्र सरकार के पास पहुंचाया, और केंद्र सरकार ने हमारे उस मार्ग को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत रख दिया गया है। ये आप लोग सब जानकार लोग हैं, जागरूक लोग हैं। जो नेशनल हाईवे होता है उसकी देख रेख के लिए अधिकारी नियुक्त करना, उसकी देख रेख की व्यवस्था करना, ये प्रदेश सरकार का काम होता है। मेरे विधानसभा क्षेत्र को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 154A के लिए पिछले 3.5 सालों से ये सरकार एक नियमित एक्शन तक नियुक्त नहीं कर पाई है, और इससे हम क्या उम्मीद करें। भरमौर की बात छोड़िए, मैं भी धर्मशाला में कुछ जगह घूम रहा था, मैक्लोडगंज की रास्ते जा रहा था, 13 लाइन, खड़ा डंडा रोड, ये आपका काला पुल, सड़कों में दंगे गिरे हैं। ये तो हालात है। ये सरकार, जिस सरकार के पास अपने अधिकारी कर्मचारियों और अपने पेंशनरों को देने के लिए पेंशन ना हो, वो किस आधार पर विकास की बात करती है? और ये उनकी अव्यवहारिक नीतियों का परिणाम है कि आज हिमाचल इस आर्थिक कंगाली और बदहाली के दौर पर खड़ा है। देखिए, प्राथमिकता के आधार पर स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल व्यवस्था ये सरकार को बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के लोगों को मुहैया करवानी चाहिए। परंतु मुझे बहुत दुख है इस बात को लेकर कि सरकार अपनी जो संवैधानिक शपथ है कि मैं समाज के प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति के प्रति बिना किसी द्वेष भावना के प्रति मैं कार्य करूंगा, जहां से आप सब लोगों को भी लगता होगा कि सरकार कहीं ना कहीं अपनी उस शपथ को, अपनी उस कसम को निभाने में विफल हो रही है, असफल होती प्रतीत हो रही है। सरेआम पक्षपात किया जा रहा है, चाहे वो विकास कार्यों को लेकर हो, चाहे वो सुविधाओं को लेकर हो। क्योंकि जिन जिन भी चुनाव क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उन चुनाव क्षेत्रों में चाहे वो जब स्वास्थ्य सेवाएं हों, चाहे वो विद्यालय हो, मेरे विधानसभा क्षेत्र के तो हालात ये हैं, 10-10 करोड़ के स्कूल की बिल्डिंगें बन के खाली पड़ी हैं, वहां पर अध्यापक नहीं। कल भी मुझे एक गांव से सूचना मिली कि 60 बच्चे हैं जी, एक भी टीचर नहीं है। चपरासी सुबह स्कूल खोलता है, शाम को स्कूल बंद करके चला जाता है। ये हिमाचल के हालात आज अगर हुए हैं तो इसके लिए अव्यवहारिक चुनावी घोषणाएं हैं, झूठी घोषणाएं हैं जो आज भी की जा रही हैं कि नगर निगम चुनाव में हम ये कर देंगे, वार्ड में वो कर देंगे, जिनके पास नियमित रूप से सरकार को चलाने के लिए खर्चा नहीं है। कल मैं न्यूज पढ़ रहा था, 128 की 133 पंचायतें निर्विरोध चुनी गई हैं हिमाचल प्रदेश में, शायद, है ना, ऐसा कुछ आंकड़ा है, एग्जैक्टली मुझे आइडिया नहीं है। एक पंचायत को अगर आप 25-25 लाख देंगे तो लगभग 33 करोड़ रुपए का एक्सपेंडिचर सरकार पर पड़ने वाला है। जिस सरकार, ये मुझे मालूम है ये नहीं करेंगे, ये आने वाले समय में जब 1.5 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये घोषणा भी हमें ही पूरी करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं सरकार जो है वो लोगों को बरगलाने का प्रयास कर रही है, गुमराह करने का प्रयास कर रही है, और अभी लोगों के पास समय है
क्यों? क्योंकि आने वाले समय में 1 वर्ष, 1.5 वर्ष के भीतर हिमाचल प्रदेश के लोग हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए तैयार बैठे हैं, जिसका परिणाम बहुत जल्द 31 मई को इन नगर निगम चुनावों के परिणाम के साथ भी प्रदेश सरकार को मिलने वाला है। धन्यवाद। आप